कुमार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 12th वर्कबुक लेसन 3 आ फादर्स लेटर। इसमें हम इस लेसन में हम देखेंगे पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज परीक्षा में दो प्रकार से आता है। एक तो पैसेज हमें अनसीन पैसेज के रूप में आता, जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमें आंसर लिखना पड़ते हैं। दूसरा हमें एक पैसेज दिया रहता है और उसके हमें नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। अब हम इस लेसन में जो पैसेज दिया है उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट। अध्ययन हमें आनंद देता है। सर्व यानी सेवा करना होता। सर्व फॉर अध्ययन हमें आनंद देता है। फॉर ऑर्नामेंट अलंकरण देता है। एंड फॉर एबिलिटी और हमें योग्यता प्रदान करता है। अध्ययन हमें तीन चीज़ें देता है, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। अध्ययन से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, अलंकरण प्राप्त होता है और योग्यता प्राप्त होती है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। अब देखेंगे जैसे ये लिखा था ना, डिलाइट देता है हमें अध्ययन, तो अब पहला इसमें लिखा है डिलाइट के बारे में। डिलाइट के रूप में उसका प्रमुख उपयोग है। देयर माने उनका, चीफ यूज प्रमुख उपयोग है। इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। प्राइवेट का मतलब है व्यक्ति विशेष, एकांतवास भी हो सकता है इसका। रिटायर माने फुर्सत की क्षण। तो डिलाइट का मुख्य उपयोग है एकांतवास और फुर्सत का समय होना। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। ऑर्नामेंट का मतलब होता है अलंकरण। अलंकरण का मतलब है डिस्कोर्स माने प्रवचन। हमारे अंदर भाषण करने की प्रवृत्ति या योग्यता का जागृत हो जाना, उसको डिस्कोर्स बोला जाता है। एंड फॉर एबिलिटी और योग्यता के लिए इज इन द जजमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ बिजनेस। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय, एंड डिपोजिशन ऑफ बिजनेस। डिपोजिशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कार्य की क्रमबद्धता। और हमें जहाँ तक योग्यता का सवाल है, योग्यता हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है, कार्यों का क्रमबद्ध किए जाने की क्षमता प्रदान करती है। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एक्सक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन। फॉर एक्सपर्ट कुशल व्यक्ति, एक्सपर्ट मैन माने दक्ष व्यक्ति, कुशल व्यक्ति। कैन एक्सक्यूट माने कार्य को संपादित करना। कुशल व्यक्ति कार्य को संपादित कर सकते हैं। एंड परहैप्स और शायद जज माने निर्णय करना। आप पार्टिकुलर्स या किसी भी विषय विशेष का विशेष रूप से उस शायद वो निर्णय भी ले सकते हैं, वन बाय वन, एक के बाद एक। बट द जनरल काउंसिल्स परंतु सामान्य सलाह। एंड प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स। प्लॉट माने कथानक। कथानक का मतलब कोई कथा है, उसका जो विषय वस्तु है। प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स का मतलब है मामलों का क्रमबद्ध रूप से निरीक्षण करना या उसका संपादन करना। तो जो और सामान्य सलाह के रूप में हमें प्लॉट यानी कथानक और मामलों की क्रमबद्धता हमें इससे प्राप्त होती है। कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड। यह सब कुछ उन लोगों से आती है जो लर्नेड हैं, जो क्या है, विद्वान हैं। दैट आर लर्नेड, लर्नेड माने विद्वान। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। टू स्पेंड का मतलब खर्च करना। टू मच टाइम बहुत अधिक समय। इन स्टडीज अध्ययन में बहुत अधिक समय को व्यतीत करना। इज स्लॉथ आलस्य है। स्लॉथ माने आलस्य। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट माने अलंकरण। अलंकरण के लिए उसका बहुत अधिक उपयोग करना। इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है आडंबर। अलंकरण में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना एक प्रकार का आडंबर है। अध्ययन में अधिक समय व्यतीत करना आलस्य है और अलंकरण में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना आडंबर है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स। होली माने संपूर्ण रूप से, जजमेंट माने निर्णय बनाना, पूर्ण रूप से निर्णय बनाना। बाय देयर रूल्स नियमानुसार, पूर्ण रूप से नियमानुसार पूर्ण रूप से निर्णय देना। इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर।
ह्यूमर माने होता है रस या आनंद। ऑफ ए स्कॉलर, स्कॉलर्स का मतलब विद्वान, विद्वानों का आनंद है। अध्ययन में बहुत अधिक समय व्यतीत करना आलस्य है। अलंकरण में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना आडंबर है। और नियमानुसार पूर्ण रूप से निर्णय देना विद्वानों का ह्यूमर है, रस है। दे परफेक्ट नेचर, नेचर माने प्रकृति, परफेक्ट माने पूर्ण करना, वे प्रकृति को पूर्ण करते हैं। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और अनुभव के द्वारा भी पूर्ण होते हैं। परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, ये पैसे वाइस में है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, क्योंकि जो नेचुरल एबिलिटीज है, प्राकृतिक योग्यता है, आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, वह प्राकृतिक पौधों के समान है। दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, जिसे अध्ययन के द्वारा कटाई की जरूरत है। नीड माने जरूरत होना, प्रूनिंग माने कटाई। इस प्रकार से हम पौधों को काट देते हैं तो वो और सुंदर बन जाते हैं। उसी प्रकार से जो जनरल एबिलिटी है वह जनरल पौधों के समान है, जिनके लिए अध्ययन रूपी कटाई की जरूरत है। एंड स्टडीज देमसेल्फ, और अध्ययन स्वयं, देमसेल्फ माने स्वयं, स्टडी माने अध्ययन, और अध्ययन स्वयं डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस, पूर्व से निर्देश देता है। फोर्थ माने पूर्व से, डायरेक्शंस माने निर्णय, टू मच बहुत ज़्यादा, और अध्ययन स्वयं बहुत ज़्यादा निर्णय पहले से देता है। एट लार्ज, एट लार्ज माने बहुत अधिक मात्रा में। एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके, एक्सेप्ट माने के सिवाय, दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, इसको छोड़ करके कि वे अनुभव के द्वारा बाउंडेड है, अनुभव के द्वारा भी बंधे हुए हैं। क्राफ्टी मैन कंटेम्न स्टडीज, क्राफ्टी मैन का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो कोई भी काम करने में बहानेबाजी करते हैं। क्राफ्टी मैन कंटेम्न, कंटेम्न माने घृणा करना, ईर्ष्या करना, स्टडीज माने अध्ययन। क्राफ्टी मैन अध्ययन से घृणा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, सिंपल मैन माने साधारण व्यक्ति, एडमायर माने प्रशंसा करना, साधारण व्यक्ति उनकी प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान व्यक्ति उसका उपयोग करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, क्योंकि वे अपने स्वयं के उपयोग के लिए नहीं पढ़ाते। बट दैट इज विस्डम, परंतु यह एक बुद्धिमत्ता है। विदाउट देम एंड एबव देम, जो उनके बिना और उनके ऊपर, वन बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में निरीक्षण के द्वारा जीती जाती है। क्राफ्टी मैन कंटेम्न स्टडीज, बहानेबाज लोग अध्ययन से घृणा करते। सिंपल मैन एडमायर देम, साधारण व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, बुद्धिमान लोग उसका उपयोग करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, क्योंकि वे ना स्वयं अपने उपयोग के लिए पढ़ाते हैं। बट दैट इज अ विस्डम विदाउट देम एंड एबव देम, वन बाय ऑब्जर्वेशन, परंतु वह एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है जो बिना उनकी और उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन से जीती जाती है। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, कॉन्ट्रडिक्ट माने विरोध करना, कन्फ्यूट माने भी किसी के विरोध में हो जाना। हम किसी के विरोध करने के लिए ना पढ़ें। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ना ही किसी चीज़ को स्वीकृत करने के लिए या उस पर विश्वास करने के लिए पढ़ें। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना हम टॉक प्राप्त करने, टॉक माने बात, डिस्कोर्स माने प्रवचन, ना हम प्रवचन और बातचीत पाने के लिए पढ़ें। बट टू बे एंड कंसीडर, परंतु हम तोलें और विचार करें। बे माने तोलना, कंसीडर माने विचार करना, परंतु हम तोलें और विचार करें। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ पुस्तकें स्वाद लेने के लिए हैं। अदर्स टू बी स्वॉलोड, कुछ पुस्तकें निगल जाने के लिए हैं। अदर्स माने दूसरी, स्वॉलोड माने निगल जाना। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ च्यूड माने चबाना, डाइजेस्ट माने पचा जाना, और कुछ पुस्तकें चबा जाने के लिए और पचा जाने के लिए होती हैं। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, इसका मतलब है कि कुछ पुस्तकें का केवल कुछ हिस्सा पढ़ना है। ओनली माने केवल, इन पार्ट्स माने हिस्सा, इसका मतलब है कि कुछ पुस्तकों को हमें हिस्सों में पढ़ना है। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ पुस्तकों को पढ़ना है परंतु उत्सुकता पूर्वक नहीं पढ़ना है। नॉट क्यूरियसली, क्यूरियसली यानी उत्सुकता पूर्वक।
कुछ पुस्तकों को पढ़ना है परंतु उत्सुकता पूर्वक नहीं पढ़ना है। एंड सम टू बी रीड होली, और कुछ पुस्तकों को पूर्ण रूप से पढ़ना है। एंड विथ डिलीजेंस एंड एक्शन, बुद्धिमत्ता से और एक्शन से, एक्शन माने क्रियाकलाप से। सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय डेपुटी, डेपुटी का मतलब है प्रतिनिधि पुस्तक, और कुछ पुस्तकें प्रतिनिधि पुस्तक के रूप में पढ़ी जाती हैं। एंड एक्सट्रैक्ट मेड बाय देम बाय अदर्स, एक्सट्रैक्ट माने उद्धरण, और दूसरों के द्वारा उनमें से उद्धरण बनाए जाते हैं। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, परंतु वे बहुत ही कम महत्वपूर्ण तर्क होते हैं। लेस माने बहुत कम, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, आर्ग्यूमेंट्स माने तर्क, परंतु वे बहुत ही कम महत्वपूर्ण तर्क होते हैं। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और बहुत ही निम्न स्तर की पुस्तकें होती हैं। एल्ज अन्यथा, एल्ज माने अन्यथा, डिस्टिल्ड बुक्स माने पवित्र पुस्तकें या शुद्ध पुस्तकें, आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, अन्यथा जो पवित्र पुस्तकें हैं वे पवित्र पानी के समान हैं। फ्लैशी थिंग्स, चमकदार वस्तुएं। तो इस प्रकार से हमने पैसेज को समझ लिया है। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, चूज द वर्ड, शब्द को चुनिए, विच डज नॉट कैरी द सेम मीनिंग, जो समान अर्थ नहीं रखता, एज द वर्ड गिवन, उस शब्द का जो दिया गया है, एट द टॉप ऑफ ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप के शिखर पर जो शब्द दिया गया है वह है समान अर्थ नहीं रखता है, उस शब्द को हमें चुनना है। देखेंगे पहला वर्ड है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसके हमें 4 ग्रुप दिए गए हैं, 4 वर्ड हैं, इनमें से एक वर्ड है जो इस शब्द का मीनिंग नहीं है, उसको हमें चुन के रख देना। एडमायर माने प्रशंसा करना, प्रेज माने प्रशंसा करना, एप्रिशिएट आने भी प्रशंसा करना, कंडेम्ड माने घृणा करना, रिस्पेक्ट माने आदर करना। इन सभी में कौन सा वर्ड होगा? प्रेज का मतलब एडमायर ही है, एप्रिशिएट माने भी एडमायर ही है, कंडेम्ड नहीं है, कंडेम्ड माने घृणा करना, प्रशंसा करना तो नहीं है, घृणा करना अलग बात है। रिस्पेक्ट माने आदर करना भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर होगा कंडेम्ड। सेकंड वर्ड है डिलीजेंस। डिलीजेंस माने भी होता है बुद्धिमत्ता या अधिक परिश्रम। जैसे आइडलनेस माने आइडलनेस का मतलब होता है आदर्शवादिता। इंडस्ट्री का मतलब उद्योग। हार्डवर्क माने कठिन काम। थोरोनेस माने संपूर्ण। यहाँ ध्यान देंगे जो आइडलनेस है, जो सुस्तपना है, आइडलनेस का मतलब क्या है? सुस्तीपन यानी आलस्यपना। तो डिलीजेंस का मतलब इंडस्ट्री है, हार्डवर्क है और थोरोनेस भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइडलनेस। नेक्स्ट वर्ड है डिपोजिशन माने क्रमबद्धता। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? क्रमबद्धता। फर्स्ट है अरेंजमेंट माने व्यवस्था। विलिंगनेस माने इच्छापूर्वक। नेचर माने प्रकृति। और डिसअप्रूवल माने बिना अस्वीकृति के। तो डिस्पोजिशन का मतलब क्रम से लिखे गए कोई भी वर्ड। तो अरेंजमेंट भी उसी के अंतर्गत होगा, विलिंगनेस भी होगा, नेचर भी होगा। क्या होगा इसका? जो डिसअप्रूवल है जिससे मीनिंग से भिन्न है। तो हमारा आंसर होगा डिसअप्रूवल। नेक्स्ट है इस्लाथ माने आलस्य। लेजीनेस माने आलस। आइडलनेस माने भी आलस। अनविलिंगनेस माने अनिच्छा। प्रॉम्प्टनेस माने उत्सुकता। प्रॉम्प्ट किसी को उत्साहित कर देना। तो इस अब देखेंगे हम सभी के आंसर हैं। कंडेम्ड था पहले में आंसर, आइडलनेस है सेकंड में आंसर, डिसअप्रूवल है थर्ड में आंसर और फोर्थ में आंसर है प्रॉम्प्टनेस। तो ये हमने इनको या देख लिया किसका क्या आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन ए बेटर वे। कौन व्यक्ति वस्तुओं को अच्छी तरह से योजना बना सकता है और उनको संपादित कर सकता है। वस्तुओं की योजना बनाना और उन्हें संपादित करना। जहाँ पर हु लिखा वहाँ हम लिख देंगे द लर्नेड माने विद्वान। द लर्नेड कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन ए बेटर वे। हु को हटाना, लर्नेड माने विद्वान। विद्वान लोग किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से योजना बना सकते हैं और उसको पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 व्हाट इज आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर।
लेखक के अनुसार आइडलनेस क्या है? आइडलनेस माने आलसीपना। लेखक के अनुसार आलसीपन क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। लेखक के अनुसार अध्ययन में बहुत अधिक समय व्यतीत करना आलस्य है। इसमें आंसर था टू स्पेंड टू मच टाइम इज स्टडीज इन स्टडीज। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज मैन। लेखक ने क्राफ्टी, सिंपल और वाइज मैन की तुलना किस प्रकार की है? हाउ डज द ऑथर कंपेयर, कंपेयर मैंने तुलना करना, द क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज मैन। आंसर है क्राफ्टी मैन कंटेम्ड स्टडीज। जो क्राफ्टी मैन है वे स्टडी से घृणा करते। सिंपल मैन एडमायर देम, जो साधारण व्यक्ति हैं वे स्टडी की प्रशंसा करते। एंड वाइज मैन यूज देम, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे इसका उपयोग करते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं दोनों क्वेश्चनों को। व्हाट इज आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार आइडलनेस क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। लेखक के अनुसार अध्ययन में बहुत अधिक समय व्यतीत करना आलस्य है। हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज मैन। लेखक ने किस प्रकार से क्राफ्टी, सिंपल और वाइज मैन की तुलना की है? क्राफ्टी मैन कंटेम्न स्टडीज, बहानेबाज व्यक्ति अध्ययन से घृणा करते। सिंपल मैन एडमायर देम, साधारण व्यक्ति उनकी प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान व्यक्ति उसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूज। विरोध के लिए मत पढ़ो। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अपने स्वयं के शब्दों में इस स्टेटमेंट की व्याख्या कीजिए। आंसर इसका है अवर एम ऑफ रीडिंग, हमारे पढ़ने का उद्देश्य, एम यानी उद्देश्य। अवर एम ऑफ रीडिंग शुड नॉट बी टू डिनाई, डिनाई माने इनकार करना, डिनाई द ट्रुथ। हमारे पढ़ने का उद्देश्य सत्य को इनकार ना करना होना चाहिए। आर टू अपोज अदर्स, ना दूसरों का विरोध करना होना चाहिए। नार टू प्रूव समवन फॉल्स, ना दूसरों को गलत सिद्ध करना होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है जो हमारे पढ़ने का उद्देश्य है वह दूसरों को इनकार ना करना होना चाहिए। डिनाई द ट्रुथ यानी पहला जिक्र आया कि सत्य से इनकार ना करना होना चाहिए। दूसरों को विरोध करना नहीं होना चाहिए और ना ही किसी दूसरे को गलत सिद्ध करना होना चाहिए। ये इसका मतलब है रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूज। क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। डिस्टिल्ड बुक्स किसके समान है? आंसर इसका है डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। पवित्र पुस्तकें पवित्र पानी के समान हैं, चमकदार वस्तुएं। डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। एक बार फिर से देखते हैं, रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। आवर एम ऑफ रीडिंग शुड नॉट बी टू डिनाई द ट्रुथ और टू अपोज अदर्स, नॉर टू प्रूव समवन फॉल्स। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। आंसर डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स। लेखक ने पुस्तकों को किस कैटेगरी में बांटा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का कभी कभी आता है। द ऑथर डिवाइड्स बुक्स इन 3 कैटेगरीज। लेखक ने पुस्तकों को 3 कैटेगरी में 3 श्रेणियों में बांटा है। फर्स्ट है सम बुक्स आर टू बी रीड इन पार्ट्स, यहाँ पर इन भी लिख लेंगे। सम बुक्स आर टू बी रीड का यहाँ प्रोनाउंसिएशन होगा रेड। सम बुक्स आर टू बी रेड इन पार्ट्स, कुछ पुस्तकों को हिस्सों में पढ़ा जाता है। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ को पढ़ा जाता है परंतु उत्सुकता पूर्वक नहीं पढ़ा जाता है। थर्ड है सम टू बी रीड होली, कुछ को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। विथ डिलीजेंस एंड एक्शन, परिश्रम के साथ
और एक्शन माने क्रिया के साथ। ये था इस प्रश्न का आंसर। फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का भी आता है। इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स? लेखक ने पुस्तकों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? द ऑथर डिवाइड्स बुक्स इन 3 कैटेगरीज। लेखक 3 श्रेणियों में पुस्तकों को बांटता है। फर्स्ट है सम बुक्स आर टू बी रेड इन पार्ट्स। कुछ पुस्तकें हिस्सों में पढ़ी जाती हैं। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली। दूसरी पढ़ी जाती हैं परंतु उत्सुकता पूर्वक नहीं पढ़ी जाती हैं। सम टू बी रेड होली बट विथ डिलीजेंस एंड एक्शन। कुछ को पूर्ण रूप से पढ़ा जाता है परिश्रम के साथ और एक्शन क्रिया के साथ। क्वेश्चन 8 है गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। जो पैसेज हमने पढ़ा था उसका हमें सूटेबल टाइटल देना है। तो ध्यान देंगे ये ऐसे का हिस्सा है ऑफ स्टडीज है जी। इंग्लिश में एक फेमस एसेइस्ट हैं निबंधकार, उनका नाम है फ्रांसिस बेकन, उनका है जी ऑफ स्टडीज। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 इस प्रकार से 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक के थे। आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।